वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। यह टॉपिक पाइथन का एक एडवांस टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग करके नए नए डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ है कि मैटप्लॉटलिब इज़ अ लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी इन अ पाइथन दैट सर्व कर रहा है एज अ विजुअलाइजेशन आपके पास यूटिलिटीज़ में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मैटप्लॉटलिब है इसका यूज़ किस तरीके से यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो देखिए पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, एक निम्न स्तर की जो ग्राफिक्स होती है उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है और इस लाइब्रेरी को एक विजुअलाइजेशन उपयोगिता के लिए यूज़ किया जाता है। मैटप्लॉटलिब वाज क्रिएटेड बाय जॉन डी हंटर। मैटप्लॉटलिब को जिसने डिज़ाइन किया था वो हमारे जॉन डी हंटर थे। अब ये है मैटप्लॉटलिब इज़ अ ओपन सोर्स, वी कैन यूज़ इट फ्रीली। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यह कैसा है, एक ओपन सोर्स है। अब देखिए मैटप्लॉटलिब मोस्टली जो है रिटर्न किस में किया जाता है, पाइथन में, लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो सी लैंग्वेज में भी हम लोग लिखते हैं और उसके साथ साथ जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो मैटप्लॉटलिब का इंस्टॉलेशन के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग डॉस को अपने ओपन करेंगे, cmd को, कमांड प्रॉम्प्ट को, और उसी में हम लोग यहाँ पे पिप इंस्टॉल और लिखेंगे मैटप्लॉटलिब का। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे cmd, देन ओपन कर देते हैं cmd को और यहाँ से कमांड टाइप करते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब देखिए इसको जब मैं करता हूँ तो देखिए ऑलरेडी हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको पहले से ही दे रखा है। अगर आप इंस्टॉल ना किए होते तो फिर हम कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है इसलिए ये हमें ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड बता रहा है। अब हम लोग इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं ये हम दिखाते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे जब हमारे पास जब इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए जब भी हमारे पास क्या होता है कि मैटप्लॉटलिब का यूज़ करना होता है तो इंपोर्ट लेना होगा। इंपोर्ट लेने के बाद मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद सबसे पहला हम प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे वर्जन कैसे चेक करते हैं मैटप्लॉटलिब की मदद से। तो देखिए इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद मैटप्लॉटलिब और प्रिंट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट वर्जन से। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, डेटा को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे विंडो के साथ रन और यहाँ पे नोटपैड ओपन करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ और फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे mat.py से इसको सेव करेंगे और यहाँ से हम लोग सेव करेंगे और अपने cmd पे जाके इस फाइल को रन करेंगे। तो cd से डेस्कटॉप को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल यहाँ पे दिया था mat.py और जैसे मैं इंटर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका वर्जन हमें बताएगा कि वो कौन सा वर्जन का। देखिए यहाँ पे 3.7.2 वाला वर्जन यहाँ पे है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट में। पाई प्लॉट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मैटप्लॉटलिब यूटिलिटीज लाइन अंडर द, यहाँ पे हम लोग एक लाइन्स बना के क्रिएट करते हैं और इसके लिए हम लोग पाई प्लॉट का भी यूज़ कर लेते हैं जो सब मॉड्यूल का यहाँ पे दिया जाता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट और इसको हम लोग शॉर्ट में PLT के नाम से भी जानते हैं। इससे रिलेटेड देखिए अभी एक मैं प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ कि जैसे एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है 0.0 और जो इसकी पोजीशन होगी वो 6 से 250 तक है। अब देखिए इसके लिए हमने क्या क्या कोड रखा और बताता हूँ। देखिए इंपोर्ट कराया मैटप्लॉटलिब py प्लॉट एज PLT का यूज़ किया और यहाँ इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि numpy भी इंपोर्ट कराना कंपलसरी। अगर आप numpy नहीं कराएंगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास x पॉइंट और y पॉइंट दिए गए और जो वैल्यू लिया जाएगा एज अ वो एरे टाइप की होगी, इसलिए हमने यहाँ पे दे रखा है।
अब देखिए फर्स्ट एरे में हमने जो एक्स एक्स पे लिया था वो 0 से 6 तक, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 से 6 तक हमने दे रखा है। और अगर मैं बात करूँ वाई पॉइंट में 0 से लेके 250 तक, तो देखिए 0 से लेके 250 तक। देखिए अब मैं इसको ग्राफ को कैसे बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ग्राफ होता है। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं वही फाइल अपनी ओपन कराना, तो मैं डॉट पाई, क्योंकि मैं उसी में ही रिप्लेस किया हूँ, और इंटर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के जो है ग्राफ आपके सामने डिज़ाइन होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख पा लोगे कि फिगर बन के आ रहा है, जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 6 तक हमने दिया था और 0 से लेकर इधर 200 जो है 50 तक दिया था। तो देखिए यहाँ तक ही प्रॉपर ये डिज़ाइन होके दिख रहा है, मतलब 0 से लेकर 6 तक और 0 से लेकर 250 तक एक लाइन ड्रॉ हो रही। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे तो ग्राफ हो गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्स एक्स और वाई एक्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिक्लेयर करने हो, तो भी आप यहाँ पे जैसे पोजिशनल हो कि 1 3 हो और 8 10 हो, तो जैसे 1 और 3 के बीच में, मतलब 3 से स्टार्टिंग 1 से 8 तक हो गया और 3 से लेकर 10 तक स्टार्टिंग करना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड पे जाता हूँ। नोटपैड पे जाने के बाद यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट और इस फाइल को सेव, और सेव करने के बाद यहाँ जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जैसे आ गया था हमारे पास। अभी मैं यहाँ से एक नया CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD ओपन करने के बाद फिर यहाँ से मैं CD डेस्कटॉप दे देता हूँ और डेस्कटॉप करने के बाद इंटर, और यहाँ से मैट डॉट पाई दे देता हूँ और पाई करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद क्या करेगा कि जो हमने वहाँ पे दिया था एज अ ग्राफिक्स में, वो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा फिगर्स भी ये डिस्प्ले करने लगा जो 3 से लेके 10 तक हमने दे रखा था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स की जो है कंडीशंस पे वर्क कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग विथ विदाउट लाइन। यहाँ पे लाइन नहीं दे देना है। अब लाइन नहीं देना है तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आपको पैरामीटर्स में 0 दे दिया। देखिए हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में 0 दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, गोल सर्कल एज अ रिंग में प्रिंट करेगा। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से किया जाता है। इसमें डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, प्रोग्राम को पूरे, और प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस फाइल को सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से CMD कर लेता हूँ। CMD कर दिया। अब CMD करने के बाद फिर देखिए कि यहाँ पे क्या है, मैं उसी फाइल को यहाँ पर रन कर लेता हूँ। मैट डॉट पाई दे देता हूँ और पाई करने के बाद अब देखिए यहाँ पे वो हमारे पास डेस्कटॉप ओपन नहीं था, तो मैं यहाँ CD से KTOP डेस्कटॉप को ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैट डॉट पाई का यूज़ करता हूँ, और करने के बाद देखेंगे कि वो जो हमने वहाँ पे दे रखा था एज इट इज़ ये ग्राफ बना के दिखाएगा। लेकिन ये जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, 0 में दिख रहा है। देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर रहा है, वो पॉइंट्स, क्योंकि हमने वहाँ पे पॉइंट्स दे रखे थे इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर मल्टी पॉइंट्स करना हो तो किस तरीके से करना हो। तो मल्टी पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर देना है तो हम लोग यहाँ पे देखिए कई पॉइंट्स दे रहा है, कई लाइन्स दे रहा है, कई पॉइंट्स और लाइन्स दोनों होंगे। तो मैं इसको सीख कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसी पे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी इस ग्राफिक्स को बंद कर देता हूँ। CMD पे जाता हूँ और CMD जाने के बाद यहाँ से मैट फाइल और यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो देखेंगे कि जो हमारे पास मल्टी लाइन की थी, देखिए यहाँ पे मल्टी लाइनों का ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन होता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्राफ दे सकते हैं कि देखिए कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफिंग का भी दिख रहा है। नेक्स्ट नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे X और Y दिख रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। जहाँ जहाँ पे इसमें एरिया में हम लोग कर्सर को ले जाएंगे वहाँ का ये एंगल हमें डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे मार्कर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है एज अ मार्कर। मार्कर मतलब क्या होता है, लाइन भी आपकी ड्रॉ होगी, साथ में पॉइंट्स भी ड्रॉ होंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्कर का यूज़ करेंगे। और मार्कर में देखिए यहाँ पे लिखा वाई पॉइंट, और मार्कर में हमने 0 दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रखा। तो मैं इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने नोटपैड और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट, इसको फाइल को सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से अपनी फ़ाइल को मैं एक्सिक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए एक्सिक्यूट करने के बाद वो जो हमारी फ़ाइल थी वो एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगी। देखिए यहाँ से हमने ग्राफिक्स ले लिया और इस तरीके से फाइल को प्रॉपर डिजाइन किया। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के शेप्स भी ले सकते हैं, स्टार लेना है या सिंबल्स लेना, किस टाइप का लेना वो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पे क्या दिया है कि
कि आप यहाँ पे लाइन स्टाइल आपको कैसी चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लाइन स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी देखिए यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे हम रेड डैश का भी यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पे सिंगल लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, या डबल लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की लाइनों का भी यूज़ करके हम ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ Ctrl+G से कॉपी, और यहाँ जाने के बाद Ctrl+A और Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और अपने CMD पे जाता हूँ, और CMD पे जाने के बाद मैट वाली फाइल को और एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जाने के बाद आप देख पा रहे ये डॉटेड बनी हुई है लाइंस, तो इनका यूज़ करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डैश चाहिए तो आप यहाँ पे डैशेस का यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे पॉइंट्स का यूज़ करेंगे तो पॉइंट में आएगा, या डबल में यूज़ करेंगे तो डबल में आ जाएगा। जिस टाइप पे चाहेंगे वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है कि क्रिएट लेवल फॉर अ प्लॉट में हमें लेवल्स देना हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में नेम भी डिज़ाइन करने हो तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे बना के रखा है। जैसे यहाँ पे एवरेज पल्सेस दिया है, यहाँ पे कैरीज, जो भी मैसेज आपको देना हो वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाना हो कि लेफ्ट और राइट साइड में अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो तो क्या करना होगा, इस मैसेज को कॉपी, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड पे पेस्ट, और इसी फाइल में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद अभी देखिए कॉपी नहीं हुआ, मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ जाने के बाद इस पूरे प्रोग्राम में Ctrl+V से पेस्ट, और यहाँ से फाइल को सेव कर दिया। और सेव करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ और इस पर रन एग्जिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ का आएगा, यहाँ पे देखिए नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं। पहले ये नाम से नहीं लिख के आता है, लेकिन अभी क्या हो गया कि ये हम लोग नाम भी यहाँ पे प्रॉपर दे सकते हैं कि किस तरीके से कैसा यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए सिंपल वही प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा था। बस क्या है कि यहाँ पे एक्स लेवल का यूज़ करके और वहाँ पे हमने लेवल को भी ऐड कर लिया। अगला प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एज अ ग्रिड, अगर हमें ग्रिड से जोड़ना हो तो क्या करना होगा। जैसे प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे ये ग्रिड्स जुड़ी हुई हैं, तो इनके लिए देखिए क्या करना है, सेम वैसे ही ऊपर से ये हम लोग यहाँ पे रेंज ले लेंगे। और रेंज लेने के बाद यहाँ पे टाइटल में क्या देना है, फिर लेवल में देखिए वहाँ पे हम लोगों ने टाइटल नहीं, लेवल तो दिया था बट टाइटल नहीं था, तो टाइटल को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और साथ में plt.plot xy को और यहाँ से ग्रिड और शो करा सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम क्या बनाना होगा, देखिए मैं इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रॉपर, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद और इसको पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद प्रॉपर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से चल रहा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैट अपनी फाइल को एक्टिवेट कर लेता हूँ, मैटप्लॉटलिब को, और देखिए यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि साथ में आपको दिखेगा तो ही है, लेकिन ये देखिए हमारे पास ग्रेड भी आने लगी। अभी तक हमारे पास लेवल था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे टाइटल भी दे दिया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वर्ड्स और डेटा जो भी था, वॉइस डेटा था, वो प्रॉपर दिख रहा है, और लेकिन ये डेटा दिख रहा है एज अ ग्रिड में। तो इस तरीके का भी डेटा का यूज़ हम लोग आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग बार्स। अगर हमें बार बनानी हो तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए देखिए सेम वैसे वही रहेगा हमारे पास, एरे ABCD, हमने ABCD दे दिया, और इनकी वैल्यू कितनी बढ़ानी थी, 3.8, 1 या 10। सो बार एक्स और वाई में दिखना चाहिए। अब हम शो कराते हैं तो किस तरीके से होता है, मैं कोई डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और जाने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ इसी प्रोग्राम को सेव। और सेव कराने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे ये मेरा चल रहा है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर से मैं अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। यहाँ से जाने के बाद इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप का जो है ग्राफ्स आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पे ग्राफ्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्राफ की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये डेटा है, तो किस तरीके से कैसा यूज़ करना है। इसी तरीके से एक और हमारे पास यहाँ पे बचता है, अगर आपके पास पाई चार्ट क्रिएट करना हो तो क्या करना होगा। तो पाई चार्ट के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग पाई दे देंगे, वहाँ पे हमने बार दे दिया था, और यहाँ पे हम लोग पाई दे देंगे, और पाई की भी हमने कंडीशंस दे रखी है, जितने भी नंबर्स चाहिए होगा उतने नंबर्स हम लोग दे देंगे। अब इसका भी यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद पूरे डेटा का सिलेक्शन Ctrl+V से, और यहाँ से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, और यहाँ से अपनी फाइल को रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद आप दिखाएंगे कि यहाँ डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ हमने वहाँ पे लिया था एज इट इज़ ये ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन होता हुआ आ रहा है। अगर आपको इसमें चेंजमेंट करना तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये मैं कर देता हूँ 60, और 60 पर करने के बाद सेव, और सेव करने के बाद अपने इस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा हुआ है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर से री एग्जीक्यूट कर लेता हूँ अपना प्रोग्राम, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे कि वो जो हमारा 60 था, वो 60 में देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला जो हमारा 60 था, देखिए ओवरऑल कितना ज़्यादा डिस्प्ले
होने लगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब की मदद से डिफरेंट टाइप की ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।